तरफ देखो और हमारे साथ करेंगे, सबको एक साथ करना है और पटर पटर की आवाज़ नहीं आएगी, मतलब एक साथ ताली बजेगी। पहले देख लो, पहले सामने बजाएंगे 1, फिर नीचे बजाएंगे 2, एक बार नीचे बजाएंगे 1, फिर सामने ला के यहाँ बजाएंगे, फिर नीचे बजाएंगे 1, फिर सामने ला के बजाएंगे। नाउ स्टार्ट, रेडी फॉर दिस, स्टार्ट 1। श्रीमान जी पहले दूसरा व्यवस्था करते हैं। हाँ, कोई चीज़ होता है तो नहीं रहते हैं, कुछ कम नहीं होता है। हम करें वो आ रहे हैं तो दूसरा व्यवस्था करने के लिए हम बोले तो फोन वो तो गया सर, क्या हुआ है पास में हो गया तो उसको बैठाइए ना सबको। तुमको थोड़ा सा आसन करा दिया गया। चलिए चलिए सभी जंप करिए, जंप। प्रणमामि पतंजलिं, प्रणमामि पतंजलिं, प्रणमामि पतंजलिं। भगवान पतंजलि को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है, तो इसलिए पतंजलि का नाम पतंजलि कैसे पड़ गया आप 2 लाइन ये भी जान लीजिए, किसी को भी बता सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे। कोई पूछ लिया कि योगा सीखते हो तो पतंजलि ने तो योग का प्राकट्य किया, तो पतंजलि के बारे में कुछ बताओ तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे पतंजलि जब बहुत छोटे थे 6 या 7 साल के, तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि सभी बालक आश्रम में रहते थे, वहीं पढ़ते थे, विद्याध्ययन करते थे, वो अपने युवावस्था तक विद्याध्ययन करते थे। तो बहुत ही कम एज में 6 साल की उम्र में महर्षि पतंजलि जो है नदी में स्नान करके वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे। कभी अचानक से क्या हुआ कि कोई जो है जलीय जंतु, कोई मछली या कोई जलीय जंतु उनके हाथों में जंप करके ऊपर से गिरा, तो पत अंजलि मतलब उनके अंजलि में पतक, उनके अंजलि में वो गिरा। तो ये घटना जब उन्होंने गुरु जी को बताई तो उन्होंने कहा कि पुत्र इसी नाम से पूरा ब्रह्मांड आपको जानेगा, और पतंजलि से ही वो फिर पतंजलि हो गए। मतलब उनके अंजलि में वो जीव आके गिरा और भयंकर गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई, ये कहा गया कि ये पतंजलि तो मानव जाति के विकास के लिए, उसके आत्मोन्नयन के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए योग की रचना करते। तो तभी से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, जिसको कि योग सूत्र के माध्यम से लिखा। तो ये पतंजलि के बारे में छोटी सी घटना है। अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एक आसन करेंगे अपने आत्म विकास के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और थोड़ा ग्रिपिंग करेंगे जैसे उस दिन किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों से। ये नियमित करें, ये आपकी उंगलियों के लिए और यहाँ के ब्लड सप्लाई के लिए, ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अब दूसरा हमने बताया था कि दोनों हाथ को सीधा सामने की तरफ लाएंगे और उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों पे दिमाग को लगाएंगे, फोकस करेंगे और इनको उंगलियों को धीरे धीरे फैलाइए, जितना फैला सकते हैं, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए और इस खिंचाव का अनुभव करिए। फिर धीरे धीरे वापस आइए और सेम फंक्शन एक बार फिर से फैलाइए। दोनों हाथ को फैलाना है, इस तरह से आप दोनों हाथ को फैला लेंगे। योग में क्या होता है, 2 तत्व होते हैं, एक होता है आत्म तत्व जो आपके शरीर के अंदर है, और एक होता है परम तत्व जो पूरे ब्रह्मांड को और पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों के जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है इसे योग बोलते हैं। फुल्ली अटैचमेंट बिटवीन सुप्रीम पावर एंड माइनर पावर। हमारे शरीर में आत्म तत्व है और परम तत्व जो है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। दोनों को हम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हृदय पे हाथ रख के उस प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के लिए। बाईं तरफ हृदय होता है, सभी हृदय पे हाथ रखेंगे और हृदय पे हाथ रख के प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने सुंदर जीवन के लिए,
अपने सुंदर विचारों के लिए और उस प्रेम भावना के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे सबसे पहले। और उसके बाद जिन्होंने मानव जाति के लिए, जिन्होंने मानव, हाँ ध्यान दीजिए, जिन्होंने 2 मिनट देखिए, ध्यान परम वैभव को प्राप्त करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मानव जाति के लिए योग का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसका प्रादुर्भाव जो है, जो आदि योगी भगवान शिव हैं, उन्होंने अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए योग की रचना करी थी। तो मानव जाति के लिए जो है योग का प्राकट्य किया है महर्षि पतंजलि ने। तो एक बार उनका भी आज के दिन हम लोग नमन करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने मानव जाति को योग की व्यवस्था दी, जिसके जरिए वो आत्मोन्नयन, शरीर का संतुलन, मानसिक संतुलन और राधे कृष्ण, और वो आध्यात्मिक उन्नयन कर सकें। तो आप लोग एक बार महर्षि पतंजलि को भी हृदय से उनका नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने मानव जाति को योग का प्रादुर्भाव किया। तो महर्षि पतंजलि को प्रणाम करने के बाद, हाँ, सबसे पहले एक 2 लाइन की प्रेयर करेंगे, फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद एक आसन करेंगे, फिर चलेंगे। तो 2 लाइन की प्रेयर करने के लिए अपने बहुत ही प्रेम भाव से दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे प्रणाम की मुद्रा में, और बाएं हाथ को थोड़ा सा हृदय से सटा के रखेंगे, पूरी तरह से क्लोज रखेंगे, और मैं बोलता हूँ आप उसको दोहराएंगे, बहुत ही प्रेम भाव से दोहराएंगे। शंख चक्रातिधारिणं सहस्रशीर्षं भवेतं प्रणमामि पतंजलिं प्रणमामि पतंजलि। कंधों और हाथों में कोई समस्या कभी नहीं होती, तो दोनों हाथ से करना होता है, और हाथ की मांसपेशियाँ एकदम ठीक रहती हैं। तो बहुत अच्छा होगा। अभी हाथों को नीचे लाएंगे, रिलैक्स करेंगे, और थोड़ा सा एड़ी को मिला करके पीछे से आगे से खोलेंगे पंजों को, एड़ी को मिला के जहाँ पे हैं, अगर चप्पल पहनने में दिक्कत है तो चप्पल निकाल देंगे ताकि बैलेंस बना रहे। और ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, पीछे से एड़ी को उठा के बैलेंस करेंगे बॉडी। तो इससे पैरों में ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी और पैरों को काफ़ी आराम मिलेगा। जिनको पैरों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, उनको बहुत आराम मिलेगा। इसको धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो जब मैं 1 बोलूँगा तो आप ऊपर करेंगे, और 2 बोलेंगे तो नीचे करेंगे। 1 2 1 2 1 2। अच्छा, रिलैक्स करेंगे और एक पैर पे थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस करेंगे अपने पैरों की मजबूती के लिए, और एक पैर को लूज करके उसको उठा लेंगे। ऐसे शरीर को बैलेंस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे दूसरे पैर को भी ऐसा ही करेंगे। पैर को पीछे से उठाइए, आगे से ना उठाइए, पीछे से उठाइए, ताकि ये जो आपका एरिया है इसमें खींचा होगा। बैलेंस करेंगे, एक बार फिर से उठाएंगे, बैलेंस करेंगे शरीर को, अब अपने घुटने को आगे की तरफ उठाइए, ताकि ये हिस्सा 90 एंगल में आकर आगे की मजबूती रहे। दूसरे पैर पर ऐसे उठाएंगे। ये आसनों को करने में काफ़ी आपको आराम, जब आप आसन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आसनों का पूर्वाभ्यास। एक आसन करेंगे अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए और तनाव रहित करने के लिए, ताड़ासन। पैर से V शेप कर लेंगे और शरीर को एकदम ढीला रखेंगे। रास्ता बंद है भाई, बगल से आओ। एकदम ढीला करेंगे, मालूम है नेताजी। और दोनों हाथ लंबी सांस लेते हुए मुंह बंद रखेंगे, नाक से लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर एकदम प्रणाम की तरह दोनों हाथ को आपस में जोड़ लेंगे। हमारे साथ करिए, लंबी सांस लीजिए नाक से,
तभी अचानक से क्या हुआ कि कोई जो है जलीय जंतु, कोई मछली या कोई जलीय जंतु उनके हाथों में जंप करके ऊपर से गिरा। तो पतंजलि मतलब उनकी अंजलि में पतत, उनकी अंजलि में वो गिरा। तो ये घटना जब उन्होंने गुरु जी को बताई तो उन्होंने कहा कि पुत्र इसी नाम से पूरा ब्रह्मांड आपको जानेगा। और पतंजलि से ही वो फिर पतंजलि हो गए। मतलब उनके अंजलि में वो जीव आके गिरा और भयंकर गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई। ये कहा गया कि हे पतंजलि, तो मानव जाति के विकास के लिए, उसके आत्मोन्नयन के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए योग की रचना करो। तो तभी से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, जिसको कि योग सूत्र के माध्यम से लिखा। तो ये पतंजलि के बारे में छोटी सी घटना है। अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एक आसन करेंगे अपने आत्म विकास के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और थोड़ा ग्रिपिंग करेंगे जैसे उस दिन किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों से। ये नियमित करें, ये आपकी उंगलियों के लिए और यहाँ के ब्लड सप्लाई के लिए, ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अब दूसरा हमने बताया था कि दोनों हाथ को सीधा सामने की तरफ लाएंगे और उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों पे दिमाग को लगाएंगे, फोकस करेंगे और इनको उंगलियों को धीरे धीरे फैलाइए, जितना फैला सकते हैं, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए और इस खिंचाव का अनुभव करिए। फिर धीरे धीरे वापस आइए और सेम फंक्शन एक बार फिर से फैलाइए। दोनों हाथ को फैलाना है। इस तरह से आप दोनों हाथ को फैला लेंगे और एक बार फिर से फैलाएंगे और एक बार इसमें तीसरी क्रिया होती है, दोनों हाथ को नीचे लाएंगे, फिर से भी दोनों हाथ उठाएंगे और इस हथेली को सामने की तरफ खोल देंगे। ऐसे जितना खोल सकते हैं, कूहनी को सीधा रखेंगे, एकदम खोलेंगे, फिर वापस आएंगे और आराम से करेंगे। एक बार फिर से खोलेंगे, फिर वापस आएंगे और दोनों हाथ से करना है, दोनों हाथ का होना चाहिए, ये बहुत ध्यान देंगे। कम से कम 4 या 5 बार तो कर ही लेंगे। फिर से इसको अभी इस हथेली को नीचे की तरफ ले जाएंगे, डाउन साइड, दोनों हथेलियों को, फिर वापस आएंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। इससे कंधों और हाथों में कोई समस्या कभी नहीं होती, तो दोनों हाथ से करना होता है। और हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर एकदम प्रणाम की तरह दोनों हाथ को आपस में जोड़ लेंगे। हमारे साथ करिए, लंबी सांस लीजिए नाक से, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे, लंबी सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और मुंह बंद रखेंगे, मुंह खोलना नहीं है, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। तो फिर से एक बार करेंगे। इसको और एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो उसमें वेरिएशन ऑफ ताड़ासन। उसमें दोनों हाथ को साइड में खोलेंगे, जगह बना के आगे पीछे हो जाइए और हथेली को आसमान की तरफ घुमा दीजिए। आसमान की तरफ घुमा के लंबी श्वास लेते हुए इसको आपस में ऊपर मिलाएंगे। फिर श्वास छोड़ के कम बैक करेंगे, हथेली को वापस जमीन की तरफ और फिर धीरे धीरे नीचे। एक बार इसको और कर लेंगे, आपको सामने लाएंगे, हथेली आसमान की तरफ और लंबी सांस लेते हुए ऊपर। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस जाने से पहले ग्राउंड प्रोटोकॉल होता है। ग्राउंड प्रोटोकॉल ये बोलता है कि ग्राउंड में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं
आपको ग्राउंड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जाने से पहले सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिस क्लोज हो रही है। एकदम सावधान हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँगा ब्रेकअप, आप बोलेंगे जय हिंद। ये ग्राउंड प्रोटोकॉल है। सावधान, ब्रेकअप, जय हिंद। गुड, थैंक यू।